और जो आम जनता के लिए है वो शीशी थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये मैंने रखी हुई है, ये एक इंजेक्शन है और ये एक सुई है जिससे कि मैं वैक्सीन निकालूंगा और इसमें लगाऊंगा। तो शुरू करेंगे पहले दस्तानों से। ब्लड का कलर आपको साफ साफ दिखाई पड़े इसलिए मैं एक लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लाइट, इस लाइट के ऊपर ही मैं सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करूँगा आपके सामने। अब मैं इस ब्लड को, अब इसमें मैं ये बटरफ्लाई नीडल को लगा दूँगा। बटरफ्लाई नीडल कुछ ऐसी होती है। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जब मैं इसमें वैक्सीन लगाऊं तो इसमें ज़्यादा हिलना डुलना ना हो, तो पता रहेगा कि कितना मिनट लगता है इसके थक्के जमने में। तो बटरफ्लाई नीडल के लिए सबसे पहले मैं कैप हटाऊंगा। इसके अंदर ये नीडल है। ये जो नीडल है ये मैं सीधे इसके अंदर लगा दूंगा। और इस नीडल को, इसका एक विशेष टेप होता है चिपकाने का, लेकिन वो मैं इश्यू नहीं करवा पाया था, मैं साधारण टेप चिपका देता हूँ। इस नीडल को इस तरह से इस पर रोक दिया जाता है कि ये रुका रहे। उसके बाद में इस नीडल को यहाँ से खोल के इसका जो कनेक्शन है ये बाहर निकाल लिया जाता है। ये अब बाहर आ गया, इसको फेंक दिया जाएगा। यही अब ये नीडल है, ये आपने देखा होगा अगर आपका मरीज कोई अस्पताल में भर्ती होगा तो इस तरह की नीडल उसको स्पेशली आईसीयू में लगा दी जाती है। अब जो मैं वैक्सीन लूँगा ये मैं सीधे इसी में लगाऊंगा, ये सीधे इसी में लगाऊंगा। निकालने के बाद जो ये नीडल है, निकालने वाली नीडल, इसको इसी शीशी में ही छोड़ दिया जाता है। सिर्फ ये सिरिंज बाहर निकाली जाती है। ये मैं यहाँ के प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, अपने यहाँ के साथ थोड़े से अलग होंगे। फिर अब नई नीडल, नई सुई लगाई जाती है, फिर उससे इंजेक्शन लगता है। लेकिन मेरे पास चूंकि यहाँ पर सीधे यही है तो मैं इसको इसमें कनेक्ट कर दूंगा। और ये मैं इसमें सीधे कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ से जब मैं ये, अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे, तो जब मैं यहाँ से ये दूंगा तो आप देखेंगे कि वैक्सीन सीधे खून में जा रही है। अब इसको मैं यूं ही छोड़ दूंगा और 15 मिनट के बाद फिर इसको आपको दिखाऊंगा कि इसके कलर में क्या डिफरेंसेस आए हैं। अभी ये कलर आप देख लीजिए। तो अब 18 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे थक्के जमने शुरू हो गए। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखिए ये अगर आपको पुराना याद हो, मैं साइड की स्क्रीन पर लगा देता हूँ। इससे दोनों के कलर में फ़र्क आ गया है और यहाँ पर बीच बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो काले रंग के थक्के जमने शुरू हो गए हैं। तो ये इफ़ेक्ट होता है अगर वैक्सीन सीधे ब्लड में जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हल्का कलर है और यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। जिस जगह पर ये वैक्सीन, अगर कनेक्शन देखें तो यहाँ पर नीडल पड़ी हुई है, तो जिस जगह पर ये वैक्सीन गई है उस जगह के ब्लड का कलर काला हो गया है और धीरे धीरे ये ज़्यादा काला हो जाएगा। तो जो खून के थक्के जमने की समस्या है, जो खून के थक्के जमने वाली कहानी आपने सुनी है, वो यही है कि अगर वैक्सीन सीधे खून में चली जाती है या वैक्सीन कभी कभी किसी को जिनके प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, उनके प्रोसेस होने के, शरीर के प्रोसेस होने के बाद भी अगर खून में जाती है तो ये थक्के वगैरह जमने की समस्या हो जाती है। तो थक्के जमने की समस्या बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन हाँ, अगर ये वैक्सीन सीधे खून में चली गई तो ये बहुत आसानी से, क्योंकि बिल्कुल स्वस्थ आदमी का खून है, और देखिए मैंने सीधे वैक्सीन डाल दी इसमें, तो ये थक्के जमने लगे। वैक्सीन जब खून में सीधे मिल जाती है तो खून आपका मोटा होना शुरू हो जाता है, और यही वजह है कि खून के थक्के जमने या इवन मृत्यु तक की बातें जो सामने आ रही हैं वो यही वजह है। लेकिन आप ध्यान रखें कि वैक्सीन सीधे खून में नहीं लगाई जाती है। वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होती है, वो में लगती है और उसके बाद शरीर द्वारा प्रोसेस होके वो फिर खून में मिलती है और अपना आगे का काम करती है। लेकिन अगर गलती से ये वैक्सीन सीधे खून की धमनी में लगेगी
तब ये नुकसान करेगी, क्योंकि ये खून में लगाने के लिए नहीं होती है। इसीलिए जब भी वैक्सीन लगाई जाती है, जब वैक्सीन का इंजेक्शन शरीर में दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा पहले पीछे भी खींचा जाता है कि नर्स को या डॉक्टर को आइडिया हो जाए कि वो किसी धमनी में तो नहीं फंस गई है। अगर आप पीछे खींचेंगे तो उस इंजेक्शन के अंदर खून आ जाएगा, तो फिर तुरंत बाहर निकाल ली जाएगी, फिर लगाई नहीं जाएगी। इसीलिए जब भी वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक बार धीरे से पीछे खींचा जाता है, उसके बाद लगाया जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो खून की धमनी में सीधे नहीं गई है। तो जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं तो ये खास तौर पे ध्यान रखें कि आपकी नर्स या जो भी लगा रहा है वो थोड़ा सा पीछे भी खींच रहा है। अगर वो पीछे खींचने में कोई ब्लड नहीं आ रहा है, तब वो बिल्कुल सही जगह पे जा रही है। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। तो ये तो हो गई वैक्सीन की बात। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है बच्चों की सुरक्षा के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि जिस घर में बच्चे रह रहे हैं उसमें कम से कम 60% लोग इस वैक्सीन से सुरक्षित हों, तो बड़े कोरोना के खतरे का असर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, बच्चों की इम्यूनिटी आपको अभी से बढ़ानी होगी। आपके पास 4-5 महीने हैं। 4-5 महीने में ये सारा अलंदा, सारा आफत आपके ऊपर कूदने वाला है। 4-5 महीने तैयारी कर लीजिए। और तैयारी के नाम पे आपको सिर्फ यही करना है कि अपनी और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाने खाने हैं, घर की साफ सफाई बेहतर रखनी है, घर को हवादार बनाना है, और जैसे ही मौका मिल रहा है कोई भी वैक्सीन का लगवा लीजिए। तो इन सब चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए करना क्या होगा। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आपने ये खा लिया और ये बेहतर हो गई, ऐसा नहीं होता। इम्यूनिटी होता है आपकी जो दिनचर्या किस तरह की है, उस हिसाब से शरीर अपने आप को ढालता है। तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये 5 महीने हैं तो 5 महीने में ज़रूर हो जाएगा। तो 5 महीनों की तैयारी आप करके रखें। इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए सबसे ज़रूरी काम अगर आपको करना है, सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है कि आपके घर में शक्कर की जो भी खपत है, ये मुझे कल कुछ लोगों ने SMS करके पूछा था, इसलिए मुझे ये याद रह रहा है इस समय। शक्कर की जो भी खपत है उसको आधा कर दीजिए। हो सके तो ख़त्म ही कर दीजिए, लेकिन बिना मिठाई की जान निकली जा रही है तो आधा तो कर ही दीजिए। मिठाई, शक्कर रूपी मिठाई की शरीर को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि चावल में, आलू में, रोटी में, इन सब में शक्कर होती है। शरीर ये अपने आप बना लेता है। जो शक्कर का दाना, मीठा जितना भी आप खा रहे हैं, वो केवल अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं, अपने दिमाग के गुलाम हैं, इसलिए खा रहे हैं। तो आप मिठाई को ख़त्म करने के तौर पे जाइए, लेकिन आधा तो आप कर ही सकते हैं। आप 5 दिन का प्लान बना लीजिए कि भैया कल से चाय में शक्कर इतनी नहीं, इतनी पड़ेगी। और बच्चों को जो टॉफ़ी, कंफर्ट और बिस्कुट मिलते हैं वो रोज़ एक बार ना मिलके अब हफ्ते में आप 3 बार कर लें, और 3-4 हफ्ते के बाद हफ्ते में एक बार अपना एक दिन रख लीजिए अपने घर में ऐसा, जिसमें आप फुल जो मर्जी हो सब खाइए। और बाकी के 5 दिन और बाकी के 6 दिन बिल्कुल कड़ाई